मैं वैसे जानना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है, ये आइडिया इनिशिएट कैसे हुआ था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जहन में कि जी एक रमज़ान ट्रांसमिशन होनी चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। ये आपने जो बात कही, मैं जब यहाँ आई और जो मेरी कैफियत थी, आमिर लियाकत हुसैन एक नाम, एक जहद है, एक जहद, एक अहद है। और मैं उनकी ज़िंदगी की साथी रही। और उस वक्त जब वो लम्हा होता है ज़िंदगी का जब इंसान सीखना शुरू होता है और कुछ बनना शुरू होता है, वहाँ से लेकर और कुछ बन जाने तक कई मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हुई होती हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में अपने आप को कंपोज करके बात करना कि जब यहाँ आपने ये स्लाइड्स चलाई तो मुझे वो सारी मेमोरीज़, वो सारी यादें, वो सारा कुछ, जो ये दरख्त आमिर ने ये पौधा लगाया था जो तनावर दरख्त बन गया है, सब चैनल्स पर ये महफिलें सजती हैं। और यकीनन इसका कहीं ना कहीं जब यहाँ अच्छी बात होती है, दीन की बात होती है, तो इसका सवाब उनको अल्लाह पाक ज़रूर पहुँचाएगा। और यहाँ जब ये स्लाइड चली तो मुझे बस तकलीफ़ ये हो रही थी कि वो शख्स जिसके साथ हम ये सारा काम करते थे डे एंड नाइट, और आज उसकी एक याद में वो चीज़ हो रही है, तो वो थोड़ा सा मैं बहुत मुश्किल से कंपोज किया यहाँ को। मैं उनके बाद कोई ट्रांसमिशन कर भी नहीं पाई, गेस्ट की हैसियत से भी नहीं जा पाई। आपकी मोहब्बत है, आपने बुलाया, हमने लास्ट ईयर भी ट्राई किया था, कोशिश बस की है कंपोज की, कि मैंने फिर ये भी सोचा कि नहीं, जो वो शख्स जिसने ये पौधा लगाया, ये दरख्त लगाया, उसका जिक्र होना चाहिए। और आप उन लोगों में से हैं, उन चंद लोगों में से नहीं, बल्कि आप ही हैं शायद, कि जिसने डे 1 से उनकी डेथ और वहाँ साथ साथ थे। आपकी कैफियत भी मैंने देखी और सब कुछ, और उसके बाद से लेके आज तक जहाँ जिस चैनल पे भी आपने काम किया, आपने उनको याद रखा, आपने उनका जिक्र किया, आपने उनकी बात की, आपने उनको एसोसिएट किया, उनकी वो पायनियर थे इस ट्रांसमिशन के, जो आपने अपनी भाई कहने का या दोस्ती का या कलीग होने का हक अदा किया। और मुझे लगता है हम सब की, मैं भी, वो मेरे उस्ताद थे, न सिर्फ मैं उनकी शरीक हयात रही, मेरे उस्ताद भी थे। मैं आज बोल रही हूँ आप सबके सामने, ये बोलने का फ़न भी मैंने उन्हीं से सीखा। प्रोडक्शन की या जो भी कुछ किया, ये कॉन्फिडेंस भी उन्होंने मुझे दिया। फिर एडवोकेट बनी और आज वो केस उनका लड़ी, सब जो भी कुछ है वो उनसे मुझे मिला, उनकी सपोर्ट से मिला। तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। आप हिम्मत की, थोड़ा सा जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल किया, लेकिन बहुत सारी यादें हैं। आपने कहा कि मैं शुरू करूँगी वहाँ से बात की, ये किस तरह से शुरुआत हुई। जिस चैनल पे वो थे वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हुआ था इस्लामिक प्रोग्राम का, क्वेश्चन आंसर्स। तो उस वक्त वो क्लीन शेव थे, और एक क्लीन शेव इंसान का एक सूट वूट पहन के इस्लाम की बात करना, और वो बहुत कम उम्र भी है, तो ये एक बड़ी नई सी चीज़ थी लोगों के लिए। और ये स्टार्ट हुआ उस चैनल की मालिकान की तरफ से, उन्होंने ये शुरू किया। और हम जब पहली ईद आई तो हम तारिक रोड पे पहुँचे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे ना लोग यंगस्टर्स जितने थे, लड़के, वो पीछे आमिर भाई और हाथ मिला रहे हैं, और हमें नहीं पता था कि अरे ये इतने फेमस हो गए आमिर। तो वहाँ सब आके मिल रहे हैं आमिर से, और हमें बड़ा अजीब सा लगा वो। और मैंने आमिर से कहा, हो आप तो बड़े मशहूर हो गए, लोग आपको इस तरह से आके मिल रहे हैं, और यंगस्टर्स मिल रहे थे। बिल्कुल। तो वो एक नई बात थी, क्योंकि दीन की बात नॉर्मली ये होता था कि कोई बुजुर्ग शख्सियत बैठी हैं, जाहिर है वो कर रहे हैं, और सुनने वाले भी बुजुर्ग ही हैं। मतलब
यंगस्टर्स का इस तरफ रुझान था नहीं। तो वो ये शो वो ऐसा शो था जो जिसने हर एज ग्रुप को उसके थीम से कनेक्ट किया, और बहुत सारे लोगों ने वो आज तक लिखते हैं, कहते हैं हमारा चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है आमिर भाई की आवाज़ से। और जब भी हम वो रमज़ान के कलाम वो सुनते हैं तो हम अपने वो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, आज वो सब शादीशुदा है या उनके बच्चे हैं, वो मुझे लिखते हैं सोशल मीडिया पे सबसे एक आज भी कनेक्शन मेरा जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद आगे जाके हम जाते हैं तो वो कुर्ता गली आती है, वहाँ पर बैनर्स लगे हुए थे आमिर लियाकत के कुर्ते दस्तयाब हैं। तो मैं तो हैरान ही रह गई, मैंने कहा अरे वो देखिए क्या है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल बहुत शॉकिंग थी, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सब। मैंने कहा आमिर लियाकत के कुर्ते दस्तयाब हैं, वो ना मतलब किसी ने आमिर को नहीं पता इस बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था, हम तो बिल्कुल बिगिनर थे, यानी शो चल गया था, व्यूअरशिप थी उसकी, सब कुछ था, लेकिन ये एक चीज़ थी कि जो पब्लिकली हो रहा था। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। और आप देखिए मतलब वो नहीं भी हैं, वो एक ट्रेंड सेटर थे, उन्होंने ऐसा ट्रेंड सेट किया। और वो एक ट्रेंड सेट नहीं करके गए, मेरे ख्याल में उन्होंने कई मतलब गेम शो का भी ट्रेंड सेट किया। हाँ, न सिर्फ आमिर ने, मतलब वैसे लोग उनको रमज़ान ट्रांसमिशन का बानी कहते हैं, वो तो हैं ही वो, लेकिन उन्होंने एक गेम शो का भी ट्रेंड सेट किया, एंटरटेनमेंट जिसे हम बाकायदा एक, बिल्कुल, ये जो रमज़ान में एक फैमिली एंटरटेनमेंट शो होता था,